Welcome to this new episode, and still A, yeah, that's still A is continuing. A lot of people had been asking when would we be talking about Arzu. So today is the day. I pulled out the Arzu record, and I need not say much about it. It's a 1965 movie which had Rajendra Kumar, Feroz Khan, Sadhna, and Mahmood Ali as the comedian. फिल्म बहुत बड़ी हिट थी. इसके सारे गाने लोगों की ज़ुबान पे आज तक हैं. और मूवी रामानंद सागर साहब की थी, जो सागर आर्ट इंटरनेशनल के बैनर तले बनी थी. म्यूज़िक उस समय के सबसे सफलतम म्यूज़िक डायरेक्टर्स शंकर जयकिशन का था, और बहुत कमाल के लिरिक्स इसमें लिखे गए थे. कंपनी डिड गुड जस्टिस, आई मीन द HMV कंपनी, in releasing the records on Angel with amazing sound quality. But as I have always told you, that whenever I got the opportunity, I always prefer the Odeon prints, well, in most of the cases. So this too is no exception. मेरे पास इसका Odeon का रिकॉर्ड है और उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है. और मेरा ख्याल है कि उसका वेट भी जो है मेरे पास जो है उसका वेट एंजल से थोड़ा ज़्यादा ही है. ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स का रिकॉर्ड है और रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है. तो ये मूवी उस साल नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, बेस्ट एक्टर कैटेगरी में और म्यूज़िक डायरेक्टर कैटेगरी में. गानों की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, गाने एक से एक थे. ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, आई थिंक मोहम्मद रफ़ी साहब के इसमें 3-4 गाने थे और सारे के सारे ही हिट हुए थे. तो एक नज़र देखते हैं इसके कवर को, और ये रहा वो कवर आपके सामने. ये देखिए, फिरोज खान साहब, राजेंद्र कुमार, साधना, और नंबर था इसका 3AEX 5072. ये इसका रिवर्स है, रिवर्स साइड. ये देखिए, beautiful songs indeed. Ramanand Sagar's Arzu. He was the producer, story writer as well as the director. So इसके पीछे ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. हसरत जयपुरी ने अपने कैरियर के कुछ बेहतरीन गीत इसमें लिखे थे, और शैलेंद्र ने इसमें गीत नहीं लिखे थे. ये थोड़ी अजीब सी बात है, मे बी बिकॉज दिस मूवी वाज mostly based on romance, and Hasrat Saab was known for writing romantic lyrics. और गाने तो मैं आपको क्या बताऊं. जो पहला गाना है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा दिल याद करता है, बरसता है आंखों से जो सावन वो सावन याद करता है. सिंपल लिरिक्स, ग्रेट ट्यून्स, और गा के बताने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट ए ग्रेट सिंगर, बट एनीवेज I would say I'm a pathetic singer, but still. बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है आँखों से जो वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको. उसके बाद जो दूसरा गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का, वो कितना कमाल का गाना है. ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है. I mean, the tunes are such that the songs can just not fail. इतनी गजब की ट्यून्स हैं, ये गाने आप चाहे जैसे सुने आपको अच्छे लगते ही लगते हैं. और दूसरा गाना वो मुबारक बेगम और आशा भोसले का, एक तरह से दोनों साथ में गा रही हैं. जब इश्क कहीं हो जाता है, इट्स टीजिंग काइंड ऑफ सॉन्ग, चुलबुला सा गाना है. जब इश्क कहीं हो जाता है, कुछ मुश्किल सी हो जाती है, समथिंग लाइक दैट. द ट्यून इज़ वेरी प्रिटी फास्ट पेस्ड, बहुत अच्छा लगता है सुनने में. दूसरी साइड में फूलों की रानी,
बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न हम होश में है, नजर का झुकाना गजब हो गया. And the second song is by Lata ji. अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब. और ये गाना खत्म होता है, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब अपने तरीके से उसको गाते हैं, अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा. तो ये इतनी सिंपल और इतनी असरदार ट्यून्स हैं कि एक बार मीटर सेट हो गया और आपने ढंग के लिरिक्स लिख दिए तो गाने को हिट होना ही है, क्योंकि गाने वाले तो स्टैलवर्ड्स हैं, वो तो कोई गाना खराब गा ही नहीं सकते. बस आपको एक बढ़िया ट्यून चाहिए और उस पर फिट करने वाले सही बोल चाहिए. लास्ट छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके आँखों से खिलते रहे होठों के गुलाब और ज्यादा. बचपन से इन गानों को सुनते सुनते वैसा हो गया है कि इतनी अच्छी तरह से दिमाग के नस नस में बस गए हैं कि आप इनको भूल ही नहीं सकते. ने सैकड़ों बार रेडियो पे सुना, सैकड़ों बार आपने खुद बजाया, कई बार इधर उधर से सुनने को मिला. तो दिस इज द पावर ऑफ ए फिनोमिनल साउंड ट्रैक. यू जस्ट डोंट टेंड टू फॉरगेट इट. आई रियली सैल्यूट द स्टैलवर्ड्स कि क्या बनाते थे, क्या काम करते थे, क्या परफेक्शन की गारंटी थी. आज कितने ऐसे प्रोफेशनल हैं जो ये कहें कि आप मेरे को दीजिए और मैं आपको हिट दूंगा ही दूंगा. ये गारंटी किसी में नहीं है. एक हिट तो 10 फ्लॉप. स्पाइकी सक्सेस इज व्हाट वी सी टुडे. लोग आते हैं, एक दो गाने गाते हैं, बड़े हिट हो जाते हैं, फिर जैसे मौसम बदलता हो बदल जाते हैं, पर्दे से गायब. ये पता नहीं कौन से लोग थे कि 40s में आए और जब तक शंकर साहब अकेले थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छी म्यूजिक दी. और 30, 35, 40 साल में 35 साल तो बड़ा क्लियर इन्होंने बॉलीवुड पे राज किया. कोई इनके टक्कर का नहीं था. इनके ज़माने में इनसे ज़्यादा फीस लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी. और जिसको कहते हैं गारंटी ऑफ सक्सेस, मूवी आप जैसी मर्जी बनाओ, म्यूजिक हमारा हिट होगा. दैट वाज द पावर ऑफ शंकर जयकिशन. So anyways, those days are gone. And I believe we are stuck with whatever was produced in those days. आजकल जो बन रहा है वो तो उसको रखना भी हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क की जगह घेरने जैसा है. तो हमारे लिए इतना काम पुराने लोग कर गए हैं कि हम उन्हीं को सुनते सुनाते मतलब वी विल क्रॉस आवर लाइफ. कोई नए की ज़रूरत नहीं है. पुराना खानदानी माल अपने पास बहुत है. दूसरा रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं आपको. ये है वो मेरा ओडियन का डिस्क. देखिए आप इसको. आई होप यू कैन मेक इट आउट. द डिस्क इज फैंटास्टिक इन ऑल एस्पेक्ट्स. सी, एंड द मैट्रिक्स नंबर इज 2XJE931 एंड 932 ऑन द अदर साइड. रिकॉर्ड का नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 3AEX5072. all songs written by Hasrat Jaipuri. So this was one exceptional record जहाँ पे शायद शंकर जयकिशन ने केवल हसरत साहब को यूज़ किया. तो here we can safely say or rather construe कि maybe the entire music of Arzu was from जयकिशन साहब्स ट्यून बैंक, because जयकिशन साहब और हसरत साहब एक साथ प्रेफर करते थे काम करना, और शंकर साहब और शैलेंद्र जी ये एक साथ काम करते थे. दोनों सिचुएशन को बांट लेते थे. वो रोमांटिक साइड पे ध्यान देते थे जयकिशन साहब, और शंकर साहब मोर फिलोसफिकल और टाइटल ट्यून्स, इस तरह के थोड़ा क्लासिकल बेस्ड गाने ये सब बनाते थे.
तो मुझे ऐसा लगता है, आई मीन डोंट क्रूसीफाई मी फॉर सेइंग दिस, कि ये पूरी तरह से शायद जय किशन साहब का ही रिकॉर्ड है, पर हमारे लिए तो शंकर जय किशन ही थे। ऐसा लगता है जैसे कि एक ही बंदे की बात हम कर रहे हो, दो अलग अलग बंदे वो थे ही नहीं। तो दिस वॉज अबाउट आरजू। My suggestion is that if you ever look out for this record, try to get the original Odeon. That should be your first priority. It plays really well. और एंजल तो खैर है ही, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, ग्रेट साउंड ट्रैक, और वैसे भी उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। तो आप एंजल पे सुने या ऑडियन पे सुने, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत खास डिफरेंस है। बस ये हो जाता है कि ऑडियन पे थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज और मिड्स थोड़े से इन्हेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मटीरियल दैट दे यूज्ड। ऑडियंस वेर मेंट ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, तो इसलिए उस पर थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा था, इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। तो अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कैरी ऑन विद दिस एसोसिएशन, एंड देयर आर many more soundtracks to discuss. Let me know your opinion about how much you liked this episode, and what else would you want me to do to add some more flavor to this presentation that I carry on almost every 2 days. So take good care, and दिल्ली में ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है. You can feel that the winters are kind of approaching. So take care. Happy spinning. Namaste.